इलेक्शन की गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। जहां कुछ दिन पहले माहौल बहुत ठंडा लग रहा था, वहीं कुछ दिन से बीजेपी और ऑपोजिशंस की इंडिया अलायंस भर भर के एक दूसरे को गालियां दे रही हैं। मोदी जी अपनी रैलियों में लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो अपने तीसरे टर्म में भारत का डेवलपमेंट बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे लेके जाएंगे। तो वहीं राहुल गांधी समझा रहे हैं कि कैसे बीजेपी सरकार ने पिछले 10 साल में देश का नुकसान करा है और वो इस चीज़ को बदल कर एक नए भारत का डेवलपमेंट करेंगे। और बात करें न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूबर्स की, तो सबने अपने अपने मालिकों को खुश करने के लिए हथियार उठा लिए हैं। प्रो बीजेपी चैनल्स मान के बैठे हैं कि अब की बार 400 पार के साथ मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और सच कहें तो ऐसा लग भी रहा है। वहीं रविश और राठी जैसे लोग ये समझाने में लगे हैं कि अब की बार 400 पार हो गई तो मोदी जी और उनका मंत्रिमंडल अपने को छोड़कर बाकी सबकी आज़ादी छीन लेंगे। इन सब के बारे में हम किसी और दिन बात कर लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे बीजेपी के 2024 मैनिफेस्टो के बारे में। आसान भाषा में बोला जाए तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो किसी भी पार्टी के प्रॉमिसेस और रोड मैप को बताता है, जिससे लोगों को ये समझ में आए कि कैसे ये पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद देश का विकास करेगी और कौन कौन सी योजनाओं से इन देशवासियों का लाभ होगा। आज हम बात करेंगे सिर्फ बीजेपी की मैनिफेस्टो के बारे में। ऑपोजिशन के मैनिफेस्टो के बारे में हम एक अगली वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच भारत को एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट के संकल्प के साथ बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया। ये सब लोग जानते हैं कि बीजेपी को वोट्स 10 साल की गवर्नेंस के बाद भी मोदी जी के नाम पर ही मिलते हैं, और इसीलिए 2024 इलेक्शन का पूरा कैंपेन और मैनिफेस्टो में सबसे ज़्यादा फोकस मोदी की गारंटी पर दिया गया है। बीजेपी इन मैनिफेस्टो को विकसित भारत 2047 का रोड मैप बता रही है। अब बीजेपी की गारंटी है कि भारत की इंडिपेंडेंस के 100वें एनिवर्सरी पर भारत एक डेवलप्ड नेशन के रूप में उभर कर आएगा। वहीं कांग्रेस इस मैनिफेस्टो को जुमला पत्र बता रही है। तो चलिए अब मैं बात करूंगा मोदी के संकल्प पत्र के कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में। 2024 इलेक्शन में ऑपोजिशन के ब्लंडर्स की शुरुआत लालू प्रसाद यादव के प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हुए हुई, जिसमें लालू जी ने बोला था कि मोदी हमेशा परिवारवाद की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि उनकी खुद की कोई फैमिली नहीं है और आपदा को अवसर में बदलना मोदी से अच्छा कोई नहीं जानता। यही किया गया है इस संकल्प पत्र के साथ, जिसमें मैनिफेस्टो की शुरुआत होती है देश के नाम मोदी के संदेश से, जिसमें वो जनता को मेरे प्रिय परिवारजन बोलकर एड्रेस कर रहे हैं। और फिर आता है मोदी के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें गरीब परिवार की सेवा, वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़, फार्मर्स का सम्मान, भारत के सिक्योर बॉर्डर्स, रिच भारतीय हेरिटेज, सॉलिड इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ और ग्लोबल स्टेज पर भारतीय रेपुटेशन जैसे पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। अपने रिपोर्ट कार्ड के बाद शुरू होती है मोदी की गारंटी। ये सब जानते हैं कि भारत की जनता को मोदी पर विश्वास पिछले 10 साल में कम होना तो दूर बल्कि और ज़्यादा बढ़ रहा है, और जनता की इन्हीं इमोशंस का फ़ायदा लेने के लिए बीजेपी ने प्रॉमिसेस को मोदी की पर्सनल गारंटी के रूप में पेश किया गया है। सबसे पहले आता है गरीब परिवारों की सेवा, जिसमें पीएम गरीब कल्याण योजना के अंडर गरीब परिवारों की फ्री राशन देना कंटिन्यू रखा जाएगा। इसके साथ ही आयुष्मान भारत के अंडर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज भी कंटिन्यू रखा जाएगा। पीएम आवास योजना के अंडर पक्का घर, हर घर में नल से पानी पहुंचना, उज्ज्वला योजना के अंडर रसोई गैस कनेक्शन और पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली की योजना के अंडर सोलर पावर के माध्यम से फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। अब कहने को तो ये फ्री एंड क्लीन बिजली होगी, लेकिन असल में ये घरों पर सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी, जिससे 1 करोड़ घर को 300 यूनिट बिजली मिल सके। फिर मैनिफेस्टो में आता है मिडिल क्लास, जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है और जिसे सबसे कम रिटर्न में कुछ मिलता है। भारतीय सोसाइटी का एक ऐसा सेक्शन जो लोअर इनकम में खिसकने के डर और हाई इनकम में पहुंचने के आस में पूरे देश का बोझ अपने कंधों पर उठाए मेहनत करता घूमता है।
वैसे तो संकल्प पत्र में भी मिडिल क्लास की कंट्रीब्यूशन की बात होती दिखती है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स कभी कम होंगी इसकी गारंटी अभी मोदी जी भी नहीं दे सकते हैं। संकल्प पत्र में इनके एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बात तो की गई है, लेकिन उतना क्लियर कुछ दिखता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि भारत की ओवरऑल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के साथ मिडिल क्लास की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने का प्रोग्राम है। अब बात आती है भारत की नारी शक्ति की, जिसमें हमें कुछ क्लैरिटी तो दिखती है। सबसे पहले है 3 करोड़ लखपति दीदी बनने का प्रोग्राम, जिसमें 3 करोड़ रूरल एरिया की वुमेन को डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज देकर उनको लखपति बनाया जाएगा। इसके अलावा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को आईटी, हेल्थ, एजुकेशन, रिटेल और टूरिज्म जैसे सेक्टर से जोड़कर उनको एम्पावरमेंट किया जाएगा और उनके प्रोडक्ट्स को ओडीओपी, एकता मॉल, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जैसी स्कीम से जोड़कर आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही स्पोर्ट्स, हेल्थ, डिफेंस और दूसरी जगहों पे भी वुमेन पार्टिसिपेशंस को बढ़ने और पुलिस स्टेशन में शक्ति डेस्क, इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 के इम्प्रूवमेंट जैसे कदम उठाकर महिलाओं का चौतरफा विकास किया जाएगा। अब हम बात करेंगे भारत के युवा के बारे में, जो सरकारी नौकरी की तैयारी के चक्कर में एक भीड़ में भागते भागते खो सा गया है और गलती से देर सवेर कोई पेपर क्वालिफाई करता भी है तो फिर पेपर लीक होने का इल्ज़ाम लगकर वो पेपर पूरा कैंसिल हो जाता है। और इस इशू को उठाते हुए पेपर लीक रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लॉ, गवर्नमेंट एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी, स्टार्टअप इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अटल टिंकरिंग लैब, स्टार्टअप इंडिया, हैकथॉन और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के थ्रू यूथ को मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भागीदारी बढ़ाने की गारंटी दी है। ओल्ड एज सिटीजन्स का ख्याल रखने के लिए उन्हें आयुष्मान भारत के अंडर इंक्लूड करना, ऑनलाइन पेमेंट में फ्रॉड से बचने के लिए ट्रेनिंग और रिलीजियस टूरिज्म को उनके अकॉर्डिंग सुविधाजनक बनाने की गारंटी दी गई है। पिछले सालों में किसान आंदोलन से बैकफुट पर आई मोदी सरकार ने किसानों का खास ध्यान रखने की कोशिश की है। संकल्प पत्र में 6000 ईयर की फाइनेंशियल हेल्प, पीएम फसल बीमा योजना को मजबूत करना, सब्जी के स्टोरेज और शेल्फ लाइफ बढ़ने के लिए क्लस्टर्स बनाना, ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान देना, फिशरीज का डेवलपमेंट जैसे पॉइंट्स को 5 पन्नों में कवर किया गया है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने की जिम्मेदारी श्रमिकों के कंधों पर है। और इस संकल्प पत्र में नेशनल मिनिमम वेजेस का टाइम पर रिव्यू, ई श्रम के अंडर उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, दूसरे स्टेट्स में काम करने वाले श्रमिकों के लिए फेस्टिवल्स के समय पर स्पेशल ट्रेन, नेशनल हाईवेज पे ड्राइवर्स के लिए फैसिलिटीज, पीएम स्वनिधि योजना के अंदर रेडी वालों को इजी लोन जैसी कई स्कीम्स की गारंटी दी गई है। इसके अलावा हम कुछ और इम्पोर्टेंट गारंटीज के बारे में बात करेंगे। मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से 20 लाख बढ़ाना, नए IITs, IIMs, एम्स और दूसरे इंस्टीट्यूट्स को रेडी करना, 2036 में ओलंपिक गेम्स को भारत में होस्ट करना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट इंडिया में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स, वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो का इंट्रोडक्शन, एक सुपर ऐप के थ्रू सभी ट्रेन रिलेटेड सर्विसेज को सिंगल ऐप में प्रोवाइड करवाना, वन नेशन वन इलेक्शन का इम्प्लीमेंटेशन, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से तीर्थ यात्रा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इंक्यूबेशन सेंटर्स को सेट करके एंटरप्रेन्योरशिप्स को बढ़ावा देना, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर मिशन के थ्रू ट्रॉमा पेशेंट्स को इमीडिएट एंड इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कराना, जन औषधि केंद्र नेटवर्क का एक्सपेंशन, गगनयान, भारत का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, उसको लॉन्च करना और भारतीय एस्ट्रोनॉट्स की मून लैंडिंग। बीजेपी का मैनिफेस्टो बहुत ही लंबा और डिटेल्ड है, लेकिन इसको देखकर ये पता चलता है कि अपने तीसरे टर्म में पीएम मोदी के अंडर बीजेपी का भारत को लेकर क्या रोड मैप होने वाला है और उनकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं। अगर आपको कांग्रेस एंड बीजेपी की मैनिफेस्टो के बारे में कोई ओपिनियन देना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेरा आज का वीडियो यहीं तक है और आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू।